Okay, again I'm starting, guys. Focus here, all of you. What is given here? It is given a upon b is equals to 7 upon 3. This is the question. So I will mark as k. ये सब constant है ना. 7 upon 3 क्या होता है? Constant होता है. So I'm marking as k. Okay, I'm marking as k. So what I will do? Focus here, all of you. ये 7 को मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ और b को वहाँ पर लेके जा रहा हूँ. So what I will get? a upon 7 equals to b upon 3. Agree with me, guys? सब एग्री कर रहे हैं मेरे से? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना हम लोग. b 7 के जगह पे गया, 7 b के जगह पे आया. यस और नो? सो a upon 7 equals to b upon 3. ओके, ना हम लोग अलग अलग करेंगे इसको. देखो, a upon 7 को I can write equals to k as well as b upon 3 को I can write equals to k. Understood? So what will be a, guys? a क्या रहेगा हमारा? क्रॉस मल्टीप्लाई 7 into k is 7k. Similarly, what will be b, guys? 3 into k 3k. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो. अंडरस्टूड टिल हियर? ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी. एक्चुअली हमको के लेना पड़ेगा. कांस्टेंट टेबल में के ले रहे हैं हम लोग. यूजुअली आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, बट यूजुअली हम लोग टेक्स्ट बुक में के कांस्टेंट दिया है, इसके लिए हम लोग के यूज कर रहे हैं. यहाँ तक ठीक है? a is 7k and b is 3k. a is 7k and b is 3k. now we have to find this value. हमको इसका वैल्यू निकालना है. हमको इसका वैल्यू निकालना, तो निकालो. क्या दिया है क्वेश्चन? 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3. हमको इसका वैल्यू निकालना है. तो जहां जहां a है we will put 7k and wherever b is there we will put 3k. so see here, all of you, 5 into a is what? 7k plus 3 into b is what? 3k. Yes or no? Similarly, 5 into a means what? 7k minus 3 into b means what? 3k. Simply do the calculation. 5 7s are 35. तो ये बन जाएगा हमारा 35k माइनस 3, सॉरी प्लस, माइनस नहीं प्लस आएगा. 3 3 are 9, so 9k upon. So 5 7s are 35k, again 35k minus, now because in the formula it is 9 minus, right? 3 3 are 9k. Now tell me what will be the answer. 35k plus 9k कितना होगा? 35k plus 9k कितना होगा? 44k. 44k अपॉन 35k माइनस 9k कितना होगा? माइनस करेंगे तो पहला प्लस किया अपन ने ना, अभी माइनस करें तो कितना होगा? यस, 26k. yes I am getting the answer also. so k get cancelled out, guys. k ऊपर नीचे 10 के कैंसिल हो, तो बचा क्या मेरे पास? 44/26 बचा. कितना बचा? 44/26. एनीबॉडी वांट्स टू टेक द स्क्रीनशॉट? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आगे सॉल्व करना है इसको भी अपने लिए. इतना स्क्रीनशॉट निकाल लो. I will give you the printed form also, guys. Don't worry. If you want my this notes, you can take the screenshot. Otherwise, you can take printed notes also. Then till here, okay. Now we have got 44/26. तो इसका आंसर मुझे क्या मिला? 44/26. So we can cut by 2, right? 2 से काटो इसको. 2 1s are 2, sorry, 2 2s are 4, 2 2s are 4. तो ऊपर मिला 22 upon here 2 1s are 2, 2 3s are 6. तो इधर ये मिला हमको 13. So the answer is 22/13. The final answer is 22/13. Kindly take the screenshot, guys, of this part. Answer is 22/13. ये एक पार्ट हो गया अपना, अभी बाकी का बाकी है. 22. Okay. Now we are moving towards the second sum. Second sum क्या है बताओ अभी मेरे को. Yes students, second sum में हमको प्रूफ क्या करना है? जस्ट चैट बॉक्स चेक करना है. हाँ चलो. सेकेंड सम में हमको प्रूफ करना है दिस पार्ट, दिस वन. 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square. You will use the same method, guys. First you will write a upon b equals to what? 7/3 as it is, and equals to what? It is k. Yes or no? So directly I am writing a upon 7 equals to b upon 3 equals to k. Yes or no? 7 इधर गया और b इधर गया. Same वही method, right? So a upon 7 equals to, you will get k, as well as b upon 3 you will get k. So what will be the a will be same 7k. a क्या रहेगा आपका? सेम.
और बी क्या रहेगा आपका 3k। ये तो सेम ही है गाइस, हाँ, जो हम लोग ने अभी तक किए थे ना, इससे पहले से में वही है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो आपको दोनों में आपको करना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू निकालना पड़ेगा दोनों के लिए आपको। ओके, सो काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट गाइस। ओके, आई एम इरेजिंग नाउ दिस पार्ट। चलो, A we got 7k and B we got क्या मिला हमको 3k। Now what we have to find? We have to find this part। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 2a स्क्वायर, क्या क्वेश्चन है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। Now focus here all of you। 2a स्क्वायर, a मीन्स क्या है 7k का स्क्वायर प्लस 3b मीन्स 3k का स्क्वायर अपॉन 2 अगेन a स्क्वायर मीन्स 7k का स्क्वायर माइनस 3 b मीन्स 3k का स्क्वायर। यस और नो? जहां जहां a है वहां वहां मैंने 7k डाला, और जहां जहां b है वहां मैंने 3k डाल दिया। ओके, सो स्क्वायर निकालो इसका, स्क्वायर तो निकलना आपको आता है। सी है 2 इंटू 7 का स्क्वायर इज 49, k का स्क्वायर इज k स्क्वायर, आंसर इज 49 k स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, सो 9 k स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 ब्रैकेट 7 k स्क्वायर मीन्स 49 k स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 3 भी है ना, ऐसा आएगा। समझे गाइस? देखो, ये 3 लिखा और ये 3 के दे होल स्क्वायर है, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इधर आ जाओ, माइनस 3 इंटू 3 के दी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 और के का स्क्वायर होता है के स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द फाइनल आंसर गाइस। ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। ऑल ऑफ यू फोकस हियर नाउ। अब इसको सिंपली हम लोग ऐड करने वाले। देखो 2 इंटू 49 कितना होता है आपका 98, तो वी गॉट 98 के स्क्वायर प्लस प्लस 3 9 जा 27, तो 27 के स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 49 कितना होएगा आपका 2 इंटू 49, ये होएगा आपका 98 के स्क्वायर, बट फॉर्मूला में माइनस है, 3 9 जा 27, तो माइनस 27 के स्क्वायर। समझे? अब यहाँ पर आ जाओ, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, कितना आएगा अपना, तो स्पेस छोटा पड़ रहा है हम लोग, राइट। सो देखो 98 के स्क्वायर प्लस 27 के स्क्वायर कितना आएगा गाइस, 98 प्लस 27 इज हाउ मच, इट इज 125, इट इज 125 के स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 98 माइनस 27 कितना आएगा, 98 माइनस 27 कितना आएगा, इट विल बी 71, करके देखो के स्क्वायर, तो के स्क्वायर गेट कैंसल्ड आउट, फाइनली यू गॉट 125 अपॉन 71। दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। गाइस मैंने जो पहला सम किया ना वही कर रहा हूँ सेम, खाली ए के जगह पे वी विल पुट 7k एंड बी के जगह पे वी विल पुट 3k। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटर टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फास्ट स्क्रीनशॉट निकाल लो। See here all of you guys, what is the question now? 15a square, 15a square plus 6b square upon 15a square minus 4b square, 4b square, 4b square, 47 upon 7. Now we have to find the values of, what are the values, हमको सबसे पहले a upon b निकालना, then afterwards we have to find out 7a minus 3। सबसे पहले तो अपन a upon b निकालेंगे। देखो क्या करने का, ध्यान दो अच्छे से। How to approach this kind of sum guys, all of you focus here, कैसे sum को approach करना है बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर हमको निकालना a upon b, और हम अगर ऊपर देखेंगे तो हमको दिख रहा है प्लस साइन और माइनस साइन। प्लस साइन और माइनस साइन क्या होता है, दोनों रहेगा तो क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग, ऑल ऑफ यू, कॉम्पो प्लस डिविडेंडो, यस और नो, वी विल यूज कॉम्पो प्लस डिविडेंडो, बिकॉज दोनों में देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हियर वी विल यूज बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। क्या करते थे हम लोग, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करते थे और नीचे सब्ट्रैक्ट करते थे। न्यूमरेटर इज व्हाट, 15a square प्लस 4b स्क्वायर, दिस इज अ न्यूमरेटर, सो ऐड करो इसको। ऐड किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर है आपका 15a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन, देन कंपोनेंट हो गया, प्लस करें हम लोग ऊपर, now नीचे माइनस करो,
15a square plus 4b square. This is your numerator. Then minus denominator. Denominator क्या है आपका? 15a square minus 4b square. इधर भी हो जाएगा. पीछे देखो ऊपर क्या 47 है, नीचे 7 है, तो ऊपर आएगा 47 plus 7 upon 47 minus 7. This is nothing but the component and dividend. Understood till here? चलो आगे बढ़ते. Now tell me guys, 15a square 15a square कितना हुआ? 30a square हुआ. वैसे ही 4b square minus 4b square कट गया, प्लस 4b square minus 4b square कट गया. ऊपर सिर्फ आपको 30a square बचा. आगे आओ, देखो यहाँ पर 15a square प्लस 4b square माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस 15 क्या बन जाएगा? माइनस 15a square बन जाएगा. सिमिलरली ये माइनस था, अगर ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो प्लस 4b square बन जाएगा. हियर 47 plus 7 is how much? 54 upon 47 minus 7 is 40. यहाँ तक क्लियर? अभी इधर देखो क्या क्या कटेगा. 15a square कट गया, माइनस 15a square कट गया, तो आपको बचा क्या? 30a square अपॉन 4b square. 4b square हो गया आपका 8b square इक्वल्स टू आपको मिला 54 अपॉन 40. यहाँ तक आपको आंसर मिला है. सो काइंडली यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लो. मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म भी दूंगा, डोंट वरी गाइस, मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म भी दूंगा. Just kindly take the screenshot till here so that we can move ahead. Fast all of you. Guys, मैं इसीलिए ऐसे लिखा के दे रहा हूँ आपको, because हम लिखा के जब देते हैं तो आपको इजीली समझ में आता है. तो मैं डायरेक्टली प्रिंटेड नोट दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. चलो यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े. ओके कूल. यहाँ पर आओ अभी, सभी ध्यान दो अच्छे से. क्या आंसर मिला मेरे को लास्ट? ध्यान दो अच्छे से. भी हमको आंसर मिला था yes 30a square upon 8b square equals to 54 upon क्या मिला था? 40 मिला था. अब ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके 54 upon 40. नाउ आई एम डिवाइडिंग इट बाय 2. 2 से कट करो इसको, तो ये कितना होगा? 2 2 4, 1 गॉट कैरी, 2 7 14. वैसे इसको भी 2 से कट करो, 2 2 4, 2 0 0. सो वी गॉट ध्यान दो अच्छे से. यहाँ पर देखो a square upon b square equals to, इधर क्या बचा? 27 upon 20 बचा. ध्यान दो अच्छे से. भी देखो ये 8 डिवाइड में था यहाँ पर. इफ विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इट विल बिकम इनटू 8. 8 डिवाइड में था ना, लेकिन जब इक्वल टू की तरफ गया तो क्या हो जाएगा? इनटू 8. वैसे ही 30 इनटू में जब इक्वल टू की तरफ गया तो डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को. बहुत सिंपल में मैं समझाया आपको. लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म रहते हैं नीचे वो ऊपर जाते हैं राइट हैंड साइड में, और जो ऊपर के टर्म रहते हैं वो नीचे आते हैं. 8 नीचे था, इसके लिए इधर इंटू हो गया 8 ऊपर से. 30 ऊपर था, इधर आया नीचे. यहाँ तक क्लियर है? ओके नाउ वी कैन मूव अहेड. आई थिंक ध्यान दो कैसे कैसे कट रहा है. देखो 3 से कटेगा. देखो 3 9 27, 3 10 30. अंडरस्टूड? 3 9 27, 3 10 30. अभी ध्यान दो अच्छे से. 2 4 2 5. ओके अगेन 2 2 2 2 2 10. yes or no? 2 2 10. अगेन 2 1 5. तो हम क्या बचा? सिर्फ ऊपर 9 बचा और नीचे 5 5 25 बचा. ये कटिंग आपको समझ में आएगा गाइस? अगर नहीं समझ में तो आप डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो. कट किया, देखो लास्ट में आंसर है 9 अपॉन 25. यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग. 9 अपॉन 25. ओके नाउ सी हियर ऑल ऑफ यू. सी हियर, यहाँ पर मुझे दिया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ना. सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को आई कैन राइट a अपॉन b दी होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों को स्क्वायर है ना. स्क्वायर तो दोनों को है. yes or no? we have a को भी स्क्वायर and b को also स्क्वायर. so I can write a upon b the whole square, and here it is 9 upon 25. 9 upon 25. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये स्क्वायर इधर गया तो क्या बन जाएगा? whenever we will shift a square to the right hand side, what it will become? It will become root. So we will get a upon b equal to root of 9 upon 25. So 9 का रूट क्या होता है guys? 9 का रूट is 3 and 25 का रूट क्या होता है? It is 5. So we have got, finally we have got a upon b equal to 3 upon 5.
हमारा ये फाइनल आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज, so we can continue. Okay, in this some second part Ashwin kindly leave the meeting. बाकी लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, might be your issue is there. Okay, focus here guys, all of you know. तो इसमें बेसिकली हम डिवाइड कर दी। अभी देखो क्या मिला हम लोग को, we got finally we got 7a upon b minus 3 upon 7a upon b plus till here we got. Now tell me 7a upon b क्या मिला था हम लोग को? a upon b we got 3/5. a upon b क्या मिला था हम लोग को? 3/5 minus upon 7 into a upon b मतलब क्या? 3/5 plus. Understood guys? So now tell me क्या आंसर आएगा आपका, बताओ मुझे। इधर देखो 7 3 21 upon 5 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन इधर भी 7 21 अपॉन 5 हो जाएगा। जस्ट आई हैव डन द मल्टीप्लाई गाइस, 7 3 21 होता है अपॉन 5। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 1 21 माइनस 3 5 15 अपॉन 5 1 5 डिवाइड बाय 21 1 21 प्लस 3 1 3 5 15 upon 5 1 5. Guys, I am doing just a cross multiplication and nothing else. मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग गाइस? जस्ट वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। अभी ध्यान दो अच्छे से यहाँ पर, 5 5 गेट कैंसल्ड आउट, 5 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल, डिनोमिनेटर में ना दोनों भी, इधर भी डिनोमिनेटर का 5 कट गया, इधर भी डिनोमिनेटर का 5 कट गया। 21 अपॉन 21 माइनस 15 कितना होता है? 21 माइनस 15 होता है 6 अपॉन 21 प्लस 15 कितना होता है? 36. Understood? 21 minus 15 is 6 and 21 plus 15 is 36. So tell me, 6 ones are 6 6 are, yes or no? So the final answer is 1/6. This is your final answer guys. Final answer is 1/6. Kindly take the screenshot of this part guys. All of you kindly take the screenshot of this part. Everyone take the screenshot, and I am giving you this notes also, printed notes. I already told you guys that whenever in the numerator plus is there and denominator minus is there, तो हम लोग क्या करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। तो लगाओ, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में गाइस? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स ऐड अप and numerator and denominator get subtract. So add up first, 3a plus 7b plus 3a minus 7b. We have added up upon 3a plus 7b minus, because डिविडेंड में माइनस होता है ना, 3a minus 7b ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पर भी बताओ 4/3 है, so what will be the component of 4? What will be the component of 4 plus, just a moment, 4 plus 3 upon what? 4 minus 3. Okay, so we have applied the component on dividend till here. Now focus here, all of you. All of you focus here. See what you will get: 3a plus 7b plus 3a minus 7b as it is upon 3a plus 7b. Now see minus अंदर चले जाएगा, तो ये बन जाएगा minus 3a, और पहले से माइनस है इधर, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 7b. दिस विल बिकम व्हाट? ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 7 अपॉन 1 बन जाएगा, मतलब 7 बन जाएगा बेसिकली। 7 मतलब 7/1 मतलब 7। नाउ सी क्या कट रहा है? 7b गेट कैंसल्ड आउट, 7b get cancelled out, and 3a plus 3 get cancelled out. So what you got? 3a plus 3a is 6a upon 7b plus 7b is 14b. So here we got 7/1. Understood till here? Now tell me, देखो ध्यान से इधर अच्छे से, भी मुझे a/b निकालना है। मुझे क्या निकालना है? a/b। तो पहले से इधर 7/1 तो है। अब देखो 6 ऊपर है, अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड में, तो किधर जाएगा वो? इट विल गो इन द denominator part. It will go in the denominator part. Yes or no? It will go in the denominator part. So what you will write? Either into 6 करोगे. Understood? Into 6 करो. Similarly यहाँ पर into 14 करोगे.
5 into 14 सर, सी 6 इधर इंटू में है, इसके लिए यहाँ पर डिवाइड में चले गया, 14 इधर डिवाइड में है, इसके लिए इंटू में। नाउ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बस, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट लिया। Shall I erase this? गाइस चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मेरे सामने लैपटॉप नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप हाँ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। आगे यस स्टूडेंट्स, क्लियर टू से स्क्रीनशॉट निकाल लिए। अब देखो व्हाट वाज द आंसर, आंसर हम लोगों को सी है, वी गॉट a upon b as a upon b as 14 into 7 मिला हम लोग को, अपॉन 1 into 6 मिला। नाउ सी हियर 2 3 is 6, 2 7 is 14, so we got 7 7 is 49 अपॉन 3 1 is 3। तो फाइनली a अपॉन b अपने को क्या मिला, a अपॉन b हम लोग को मिला है 49 अपॉन 3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलने का, we will call it as equation number first. Okay, so a upon b is how much, 9 upon 3, equation number first. Okay, now what I will do, fully listen, निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है, so I will do it। मैं लिख रहा हूँ देखो, 3a square minus 7b square upon 3a square plus 7b square। नो ध्यान दो, इससे पहला जब 3a plus 7b था तो we have done divide वाला b, right? इससे पहले हम लोग ने डिवाइड बाय बी किए थे ना, अब इसको डिवाइड बाय बी स्क्वायर करेंगे। देखो यार, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, इसको डिवाइड बाय बी स्क्वायर करेंगे। वैसे ही नीचे वाले को भी 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर करेंगे। बाय बिकॉज ए बी स्क्वायर में है, इससे पहले वी हैव डिड डिवाइड बाय बी बिकॉज वहां पर ए था खाली, इसके लिए हमने डिवाइड बाय बी किया। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय बी स्क्वायर कर देंगे। चलो यहाँ पर अब इसको अलग कर लो, 3a स्क्वायर आपका हो जाएगा, this will become minus 7 square a square upon b square। Understood guys, same method we are doing, इससे पहले हम लोग ने जो बोला वही है। Guys, now my voice properly audible, अभी properly audible आ रहा है, now am I audible clearly? Hello, am I audible now properly? b square get cancelled out, here also b square get cancelled, all of you focus here, b square get cancelled out, so what is remaining till here, याद है स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल दो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू टेक दिस शॉट फास्ट। ओके फाइन कूल, यहाँ पर आओ अभी स्क्रीन रिकॉर्ड, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। नाउ व्हाट वी हैव गॉट फाइनली, हमको फाइनल आंसर ये मिला, देखो वी हैव गॉट 3a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, जस्ट 3a square upon b square minus 7 we got upon 3a square upon b square plus 7 we got. Okay, now tell me guys, a square upon b square को we can write a upon b the whole square, हमने डिस्कस कर चुके हैं, minus 7 upon 3, similarly a square upon b square means a upon b the whole square we can write plus 7. Now see here all of you, 3 into what is a upon b guys, a upon b क्या था बताओ मुझे, हमने अभी निकाले थे a upon b, tell me a upon b क्या था, anyone, we have find out na a upon b, yes 49 upon 3 exactly, yeah exactly, so we will write here 49 upon 3 का स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 3 into 49 upon 3 का स्क्वायर
-7 अपॉन 3 इंटू 49 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 7. Okay, so now tell me what will be the answer. So if you will do the addition ना, देखो 3 इंटू ऐसा आएगा, 3 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 3 ऐसा आएगा, -7 अपॉन, ध्यान दो अच्छे से जन, 49 स्क्वायर मीन्स व्हाट गाइस, 49 स्क्वायर मीन्स 49 इंटू 49 ना, अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, -7 ऐसे का ऐसे. सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगा 3 इंटू 49 स्क्वायर मीन्स 49 इंटू 49 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3. देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है, 3 इंटू 3 और ये +7. मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले गाइस, बिकॉज सम बहुत बड़े बड़े है और स्क्रीन छोटा पड़ रहा है हम लोग को, इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट निकालो. फटाफट रेडी रहो स्क्रीनशॉट के साथ. चलो हमको क्या मिला देखो, अभी तक अच्छे से देखो. हमको स्क्रीन पे यहाँ पर ये मिला 3 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 3 -7 अपॉन 3 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 3 +7. अब देखो क्या क्या होने वाला है. 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, 49 इंटू 49 को मल्टीप्लाई करो, you will get what, see you will get 2401 अपॉन 3 -7 अपॉन, यहां पर भी क्या मिलेगा 2401 अपॉन 3 +7. ओके स्टूडेंट, ध्यान दो अच्छे से, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा इस, और कुछ भी नहीं किया मैंने. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपॉन इधर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है. टेल मी 2401 1 जा 2401 माइनस 3 7 जा 21 अपॉन हो जाएगा आपका 3 होल डिवाइडेड बाय 2401 प्लस 1, 2401 1 जा 2401 प्लस 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा होगा 21 अपॉन 3. 3 3 गेट कैंसल्ड आउट, 3 3 गेट कैंसल्ड आउट. नाउ टेल मी गाइस, इसका सब्ट्रैक्शन क्या होता है. आपके हाथ में पेन है ना, आप कर लो फटाफट. 2401 माइनस 21 कितना होता है, 2401 माइनस 21 कितना होता है, वो होता है आपका 2380 अपॉन, दूसरा इसको करो 2401 प्लस 21, ये होएगा आपका 2422. ओके अंडरस्टूड. यहाँ तक हम लोग पहुंचे. अभी अभी आप लोग बोलेंगे सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो याद रखना है आप 2 2 से भी कट कर सकते हैं इसको, या डायरेक्टली मैं बताता हूँ ये डिवाइड बाय 14 जाएगा. किससे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड बाय 14 जाएगा. अब चेक करके देखो, 14 के टेबल में आता ही है, 14 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है. आदित्य डोंट वरी, जब मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा ना तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा वापस से, डोंट वरी, मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करूंगा. ये सम गाइस मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. आई नो कि नेटवर्क इशू कैसे आप इन आउट कर रहे हो बार बार, तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. ये सम होने दो पहले. अगर आप 2380 डिवाइड बाय 14 करोगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 170. डिवाइड करके चेक करो गाइस, अभी मैं डिवाइड नहीं कराऊंगा, डिवाइड आपको करना है. आगे 2422 डिवाइड बाय 14, 2422 divided by 14. So you will get here 173. So finally you got the answer as 170 upon 173. This is the final answer guys, जो कि हमको निकालना था इसका. नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, स्टार मार्क करके रख दो इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखो. तो आपको सम वापस से बताता हूँ अभी,